आप देख रहे हैं रियानी टीवी, बात में दम है। Hello friends, I am Shivani Jindal. Welcome you on the Counselor Show. Today sir, Professor Sanjay sir with us. Thank you sir for inviting me on the show. शिवानी, आपका स्वागत है। Thank you sir. My question is how to trust on a person or an unknown person. ऐसा क्यों पूछ रही हो शिवानी आप? सर कई बार होता है हम किसी पे ट्रस्ट कर जाते हैं और वो हमारा ब्रेक कर देता है। हम उससे फीलिंग्स अपनी शेयर सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना ब्रेक कर जाता है। तो हम कैसे किसी पर्सन पे ट्रस्ट कर ले कि वो हमारी बात शेयर नहीं करेगा, हमारी बात अपने तक ही रखेगा? शिवानी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तो सभी लड़कियों का है। सभी लड़कियां इस बात से परेशान हैं कि हमने उनसे शेयर किया, उन्होंने हमारी बात फर्दर शेयर कर दी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गर्ल्स की ये एक बेसिक नेचर है, ये गर्ल्स की साइकोलॉजी है। गर्ल्स का मतलब पार्वती है, गर्ल्स का मतलब प्योरिटी है। वो कोई भी बात अपने अंदर नहीं रख सकती, उन्हें शेयर करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से उनको प्योरिटी बोला जाता है, अच्छी सोल बोला जाता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर करें, क्योंकि अब आपने ये लेसन लिया कि शेयर नहीं करना चाहिए, शेयर करने से लोग नुकसान पहुंचा देते हैं, आपकी बातों को फैला देते हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी ऐसी होनी नहीं चाहिए। ज़िंदगी खुली किताब की तरह होनी चाहिए, कोई भी पढ़ ले। हम ऐसा कोई काम ही क्यों करें जिसको हम किसी को शेयर नहीं कर सके। देखिए शिवानी, अगर आपको अपना नाम अच्छा लग रहा है और अगर आपका नाम में ताकत है तो अपने नाम को समझने की कोशिश करिए। शिवानी का मतलब होता है शिव की वाणी। शिव की वाणी का मतलब होता है मेडिटेशन, ट्रुथ, एनर्जी, इंटरनलाइजेशन। सो अगर आपको ये बात समझ में आए और अगर आप ट्रुथफुल हो जाए तो आप निडर हो जाएंगे। करने तो शेयर, कोई बात शेयर भी करना चाहता है। ज़िंदगी खुली किताब की तरह होनी चाहिए, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। और ट्रुथ से आप में करे ही जाएगा। और आपका जो आपकी पर्सनैलिटी में जो मुझे वीकनेस दिखाई देती है, वो लैक ऑफ ट्रुथ ही दिखाई दे रहा है। और तुम बड़ी होशियार भी बनती होगी कई बार कि कई बार बातों को शेयर नहीं करना, चुप रहना, वो भी झूठ हो जाता है कई बार। आर यू एग्री विथ मी? यस सर, बट सर हाउ वी अप्लाई इन द रियल लाइफ और हाउ वी ट्रस्ट ऑन पर्सन इन रियल लाइफ? रियल लाइफ में इसको कैसे करें? पर शिवानी, पहले इस बात को एडमिट करो कि ट्रुथफुलनेस में अपने आप को नंबर दो कि 10 नंबर का पेपर है। और एकदम ट्रुथफुलनेस का मतलब है सबको बोल देना, किसी से छुपाना नहीं, गलती होने पे उसे मान लेना, कोई चीज़ ऐसी हाइड करना ही नहीं। तो 10 में से नंबर दो। कई बार क्या होता है, फैमिली सर्कमस्टेंसेस के कारण, प्रेशर के कारण, डर के कारण, है ना, कई घर में कई बार पेरेंटिंग भी हमारी अच्छी नहीं है तो हम चुप रह जाने लगते हैं, है ना, हम सच नहीं बोल पाते। चुप रहना भी मेरे को लगता है समस्या है, क्योंकि चुप रहना भी झूठ बोलना होता है। कई बार जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलना ही होता है। और आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें साइलेंट कंसेंट का भी एक चैप्टर आता है, जिसमें कंसेंट कब मान ली जाती है, डीम्ड कंसेंट कब मान ली जाती है। सो कितना नंबर देना चाहोगे बताओ आप ट्रुथ में? 6 देना चाहोगे। इसका मतलब ये 40% आपकी लाइफ में फियर है। ट्रुथ, फियर और फेथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है ना। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको एक तो ट्रुथफुल होना है, पहली बात। अब दूसरा जो आपने पूछा है कि इसे हम बढ़ाएं कैसे अपनी लाइफ के अंदर, है ना, कैसे हम ट्रस्टवर्दी बने, ट्रस्ट को अप्लाई कैसे करें। देखिए, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। विश्वास आता है जब विश्वास को किसी दूसरे पे दिया जाता है। ये न्यूटन लॉ हो गया, एक्शन विल गिव रिएक्शन। जो चाहते हैं वो पहले देना पड़ता है। आप अपने पे आत्मविश्वास चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी बनना चाहते हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। गॉड की एग्जिस्टेंस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे ये जब ट्रस्ट दोगे, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जब ये अच्छे ट्रस्ट कर लोगी, जो सबसे अच्छे ट्रस्ट है, जो फाउंडेशन जिनको ट्रस्ट को बोला जाता है, तो आपको धीरे धीरे अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि जो 3 बात पर्सन का मैंने नाम लिया है, गॉड, पेरेंट्स और योर टीचर, दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। सो जब ये बोलेंगे तो वो सब बातें बताएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगी, डेवलप करेगी। तो आपको अपने आप पे फेथ करना आएगा, आपका ट्रस्ट बनेगा। और उसके बाद इतनी ताकत आ जाएगी कि आप लोगों पे भी विश्वास करना सीख जाएंगे, लोगों पे ट्रस्ट करना सीख जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ट्रस्टवर्दीनेस बढ़े तो आपको उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है ना। जब तक हम खुद नहीं मरते तब तक हमें स्वर्ग नहीं दिख सकता, यानी हमें खुद ही को कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रस्ट बढ़ा लेना चाहते हैं तो इस पर वर्क कर लीजिए, है ना। उन पे पूरी बातों पे बिलीव बनाइए। जैसे जैसे आप विश्वास देते जाएंगे, आपका विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। क्या आप मुझसे सहमत हैं शिवानी? यस सर। वेरी गुड। तो आप क्या करना चाहोगे फिर इसको? यस सर। क्या करोगे बताओ? आज जो हमने इस डिस्कस किया है पूरा, उसमें आपने आज क्या मैसेज परसीव किया है शिवानी? कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे हम बोलना चाहिए, गलत चीज़ पे कभी साथ नहीं देना। पर लोग तो ऐसा कहते हैं ना शिवानी कि आज इस ज़माने में सच तो बोल नहीं सकते। सच
जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोले ना हम। कोई बात ऐसी होती है कि सच से हमारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं। अब उसको अगर उस बात मुसीबत आ जाती है कई बार तो सच बोलने से। अब सर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब अगर आप सच बोलोगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और कई बार जैसे आपने बोला कि कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। पर मैं आपका एक कॉन्सेप्ट कर लेना चाहता हूँ और सब व्यूअर को भी बता देना चाहता हूँ। एक सेंटेंस है, सत्य की राह में हार भी जीत है। मतलब अगर आपने ट्रूथफुल है और आपको लगा है कि मीनवाइल मेरे को नुकसान हो रहा है, तो वो जीत की तरफ ही आप जा रहे हैं। लोगों की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, उन्हें लगता है कि सत्य की राह में हार भी है और जीत भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जीत ही है। पर मीनवाइल आपको एक बार क्षणिक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आने दो, मांग लो माफ़ी, छुटकारा पाओ। पर करेज तो तभी आएगा, कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप ट्रूथफुल होंगे। सो ट्रूथफुल तो आपको बनना चाहिए शिवानी, और उसको इम्प्रूव करना चाहिए आपको। चलिए इसी सब नोट के साथ में कि शिवानी जैसे आज हमने इसको नोटिस किया, आपकी पर्सनालिटी में करेज और कैसे बढ़ाया जाए, तो शिवानी को मेरी सलाह कुछ समझ आई है। ट्रूथफुलनेस हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। आने तो समस्याओं को, मांग लेंगे क्षमा, क्या हो गया, पर धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये छोटा छोटा झूठ एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हम चाहेंगे सभी युवाओं से कि अपने पिता जो आपके लिए हर समय कुछ अच्छा सोचते हैं, वो माँ जो हमेशा आपको आपके बीमार होने के समय भी वो सोची कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए, ऐसे जो लोग आप में वेल विशर है उनके कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि वही उनकी ब्लेसिंग्स और उनके जो द्वारा दी गई चीज़ें वही आपके अंदर से मजबूत बनाएगी। कोई बात नहीं, डांट लें, डांट खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सब लोग ट्रूथफुल बनेंगे और अपने लाइफ में ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को, गॉड की शख्सियत को कबूल करेंगे, अपने टीचर्स की बातों को कबूल करेंगे और धीरे धीरे उनकी गाइडेंस आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में आप जुड़े रहेंगे। कोई ऐसे ही सवाल जो सच्चे सवाल हो, जो आपके अपने सवाल हो, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं, जहाँ पे आपको समाधान नहीं मिला, अपने दोस्तों से नहीं मिला, फ्रेंड से, पेरेंट्स से समाधान नहीं मिला, हम चाहेंगे ऐसे सवाल आप पूछते रहे और वही सवाल पूछते रहे जो कभी आप अपने फादर से भी पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए हूँ और आपकी हर हाल में मदद करना चाहता हूँ। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देना चाहता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बना देना चाहता हूँ, आपको अंदर से मजबूत बना देना चाहता हूँ। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, आपकी लाइफ बेहतर बने, आप एक अच्छे इंसान बने, फिर आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने आप, फिर सब चलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में आप सवाल पूछते रहेंगे। अगर आप एक्सटर्नल है और आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी टीम है उसमें अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और हम आपको स्टूडियो में मौका देंगे, आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और आपके हर हाल में मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये दिल का रिश्ता हमारा आपस में बना रहे, हम इस सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाएं, एक रियल एजुकेशन की तरफ हम बढ़ें, रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ें और मजबूत बने और नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसी आशा और विश्वास के साथ कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उनके पास भी यह आइडिया पहुंचाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया दिल से।